जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलफाम अली है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस आने वाली वीक की आपके साथ प्रेडिक्शन, पेशन गोई और मार्केटों की क्या सराही करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस आने वाली वीक में अगर तो पाकिस्तान में सोने के रेट्स में इजाफा होता है तो क्या पाकिस्तान में फी तोला सोना 2,22,000 2,25,000 तक जा सकता है, और अगर इसके बरक्स पाकिस्तान में सोने के रेट्स में कमी देखने को मिलती है तो क्या पाकिस्तान में फी तोला सोना 2,13,000 2,12,000 और 2,14,000 तक वापस आ सकता है। यानी दोस्तों सिंपल में बात करें तो दोनों सिचुएशन के मतलब बताएंगे कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है, और अपना पर्सनल तजज़िया भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि मैं क्या देखता हूं कि सोना कितना नीचे और कितना ऊपर जा सकता है और कहां पे ठहर सकता है। यानी दोस्तों फुली इंफॉर्मेशन के साथ बताएंगे। खुसूसन बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केटों में न्यूज जिसे हम डाटा बोलते हैं, इस पूरे वीक में कौन सा दिन इंतहाई अहम होगा जहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में डाटे इंतहाई अहम होंगे, जो कि पाकिस्तान में गोल्ड मार्केट को ऊपर भी और गोल्ड मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे भी ला सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट को भी लेकर वापस आ सकते हैं। तो इसलिए आपको इंटरनेशनल मार्केटों में न्यूज़ के मतलब बताएंगे क्योंकि हमारे रबाब अख्तियार और साथ में हाजी हारून चांद साहब भी जो है ना इन बातों के पीछे पड़ चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट तेज तो हाजी हारून चांद साहब का भी रेट तेज, और हमारे जो माफिया शराफिया यानी कि जो हमारे ग्रुप्स में हमें रेट्स मिलती हैं ये भी देखा जाएगा कि ये रेट्स जो है ना मजीद इंटर बैंक को और ओपन मार्केट के साथ इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए प्लस करेंगे या फिर माइनस होंगे। और बात करेंगे खुसूसन इंटर बैंक में डॉलर की कीमतों के मतलब आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इंटर बैंक इस वीक में कितना माइनस और कितना प्लस हो सकता है, यानी दोनों सूरत आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और तो बात करूंगा चांदी के हवाले से कि चांदी में इन्वेस्टमेंट करनी है और चांदी में इस वीक में जो है ना कितने डाटे, और चांदी के मतलब जो है ना कुछ दोस्तों ने कहा कि चांदी के मतलब भी बताया करे तो इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। जिनके घर में मैरिज यानी शादी है उनके मतलब जो है ना सोना लेने के बारे में बताऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी से कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और वीडियो को आपने लाइक लाजमी से करना क्योंकि आपका लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और आपको बता दूं कम्युनिटी टैब में मैंने आपको लाइव सेशन के मतलब पूछा है, ज़्यादा दोस्त वहां पे जाकर अपना फीडबैक लाजमी से दें क्योंकि मैं लाइव सेशन का आगाज़ करने लगा हूं ताकि लाइव सेशन में एक तो आपके सवालों के जवाब और आपको बाइंग सेलिंग के मतलब सिग्नल भी लाइव सेशन में दिया जाए। चलिए यहाँ पे वीडियो का आगाज़ करते हैं। आगाज़ करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से, लेकिन उससे पहले क्यों ना सबसे पहले पिछले वीक का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आगाज़ की बात करें, तेजी नहीं बल्कि पहले ही दिन इंटरनेशनल मार्केट ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा दिया था, यानी कि चंद मिनट्स और चंद घंटों में इंटरनेशनल मार्केट 2147-48 का हाई लगाने के बाद ऐसा नीचे गिरती आई आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इस पूरे वीक में इसने जो क्लोजिंग दी 1900 से भी नीचे आने के बाद क्लोजिंग दी, यानी कि 1999, 95 और 92 तक भी इंटरनेशनल मार्केट नीचे आ चुकी थी, लेकिन फाइनली क्लोजिंग 2004 पे दी, यानी कि पूरे वीक में हमने 67 अमेरिकी डॉलर की कमी देखी, जो कि पिछले वीक 2071 और इस वीक 2004 यानी 67 अमेरिकी डॉलर की कमी। तो इस लिहाज से देखें तो हाजी साहब ने आज रेट जो है ना 215 216 के निकाले थे, हफ्ते वाले दिन के ये रेट्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए इस आने वाले वीक में इंटरनेशनल मार्केटों में न्यूज़ जिसे हम डाटा बोलते हैं, तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन एक डाटा होगा, लेकिन ये मैं आपको डेली बाय डेली बताता रहूँगा। लेकिन मैं आपको मेन डे बताता हूँ जो कि कब सबसे ज़्यादा अहम होंगे। एक तो मंगल का दिन होगा, एक जुमेरात का दिन होगा, और जुमे का दिन तो इंतहाई पिछले वीक की तरह इंतहाई अहम होगा। लेकिन अगर मैं आपको टारगेट के हिसाब से बात करूं, अगर इन न्यूज़ और इन डाटों और सेलिंग प्रेशर जो मार्केटों में मौजूद है अगर इनको देखें तो इंटरनेशनल मार्केट 1950 तोड़ सकती है, यानी नीचे आ सकती है। अगर इसके मुतबादल ये प्लस करती है कि हमने पिछले वीक के आगाज़ में देखा, अगर तो बाइंग प्रेशर होता है तो ये दोबारा से 2100 की जन्म बढ़ेगी। अगर ये बाइंग प्रेशर नहीं बल्कि स्टेबिलिटी के साथ मार्केट चलती है 2055 और 2045 तक मार्केट जा सकती है। कि लो और हाई के टारगेट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब बढ़ते हैं पाकिस्तान में इंटर बैंक की जन्म। अगर इंटर बैंक के मतलब बताऊं तो कि मैं शॉर्टली बात करूंगा क्योंकि इंटर बैंक के मतलब ज़्यादा डीपली बात इसलिए नहीं की जाती। आप अच्छे से जानते हैं कि डंडा भी सर पे है, और दूसरा जो है ना इंटर बैंक पे और डॉलर के मतलब हुकूमत की बहुत सी पॉलिसियाँ होती है, तो इसलिए बहुत खामोश पॉलिसियाँ होती है। इसके मतलब कुछ भी कहना जो है ना वो काबिल वक्त होता है, लेकिन फिर भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन तो रखनी है। अगर इंटर बैंक की बात करें तो मुझे इस वीक भी इंटर बैंक जो है ना 45 से 75 पैसा जो है ना ओनली पूरे वीक में 45 पैसे से लेकर 75 पैसे तक मुझे डिक्रीज़ ओनली यही जो है ना डिक्रीज़ दिखाई देता है।
लेकिन अगर मार्केटों में काफ़ी ज़्यादा हलचल हमें देखने को मिलती है, यानी कि नीचे आने की, ऊपर जाने की, तो आपको बता दें 280 तक ये वापस भी आ सकता है। अगर मार्केटें, जो कि मैं आपको ऑलरेडी जो न्यूज़ बता चुका हूं, जो कि ज़ैन बादला के ज़खायर की, अगर इस वीक में डॉलर की कीमतों पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है तो डॉलर 288 की जानब बढ़ सकता है, यानी 286 भी प्लस कर सकता है। लेकिन मेरी जो पर्सनल राय है, डॉलर जो है ना 75 और 45 पैसे के दरमियान में ट्रेड करेगा। अब मुझे उम्मीद है कि दोनों मार्केटों के मतलब आपको समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं मेन बात की, यानी कि पाकिस्तान में सोने के रेट्स की। देखें, अगर इंटरनेशनल मार्केट दोबारा से 2030 प्लस करती है, और आपको बता दें इंटर बैंक जो है ना, जो कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि 10, 5, 10, 20 पैसे माइनस, तो इंशाल्लाह आपको रेट्स इस वीक में थोड़े से तेज़ दिखाई देंगे, बनिस्बत पिछले वीक के थोड़े से तेज़ दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको टारगेट के हिसाब से बताता हूँ। अगर तो इस वीक में सोना पाकिस्तान में प्लस करता है तो पाकिस्तान में सोना 2,22,500 इसके हाई टारगेट होंगे। अगर दूसरे टारगेट की बात करें 2,21,500 रुपये, लो की बात करें 2,14,500 रुपये, 2,13,500 रुपये, यानी कि इससे पिछले वीक मैंने आपको आगे के टारगेट दिए थे, लेकिन आपकी राय शामिल नहीं थी, आपने जो है ना कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं बता सके। यानी कि अगर पिछले वीक की प्रेडिक्शन आपको मिली, अगर आप इसी वीक जो गुजर चुका है इस वीक की प्रेडिक्शन मिलती, तो आपको ये रेट मालूम होते, आपको पता होता कि मार्केट इतना नीचे आ सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं अपनी पर्सनल राय आपके साथ शेयर करूँ, अगर इंटरनेशनल मार्केट 1990 तक ट्रेड करती है तो आपका गोल्ड जो है ना 215 तक वापस आ जाएगा। ये पीस की बात करने लगा हूँ। अगर इसके मुतबादल इंटरनेशनल मार्केट 2010 से ऊपर ट्रेड करती है तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह माफिया और ये रुबाब अख्तियार रेट निकालते हैं, इसको देखें। और मैंने जो खुद से जो इन चीज़ों को देखा है, तो मुझे सोना दोबारा से 18 तक दिखाई देता है। लेकिन लो और हाई के टारगेट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसलिए मार्केटों में स्टेबिलिटी है, इंतहा से ज़्यादा स्टेबिलिटी। लेकिन रेट तेज़ होने हैं, वो इसी वीक में भी हो सकते हैं। अगर मुझे दिखाई दिए तो कम्युनिटी टैब में एक्टिव रहा करें यार। कम्युनिटी टैब में मैं आपको फटाफट से बता दूंगा कि या तो बाइंग कर लें, या फिर मार्केट से एग्जिट कर लें, या फिर मार्केट में इन हो जाएं, क्योंकि रेट तेज़ होने वाले हैं, ताकि आपको 2, 3, 4 जितना भी प्रॉफिट मिले, आप भी प्रॉफिट को अपनी पॉकेट में लें और इंजॉय करें। लेकिन उसके लिए कम्युनिटी टैब में एक्टिव होना पड़ेगा। अगर इसके बाद चांदी की बात करें तो चांदी में इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है अभी, क्योंकि चांदी जो है ना आपकी अभी नीचे है। ये चांदी बाइंग की फेवर वाली बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपकी होल्डिंग है तो यहाँ पे करें, क्योंकि चांदी की होल्डिंग कम से कम आपके पास 6 से 7 मंथ की होल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन चांदी के मतलब ज़्यादा दोस्त जो है ना इसरार भी नहीं करते, तो चांदी के मतलब जो है ना मैं बात इसलिए डीपली नहीं करूँगा, क्योंकि चांदी के मतलब इस वीक बहुत डाटे थे। और एक तो इतवार वाले दिन आज के दिन भी डाटा था, और हफ्ते वाले दिन भी न्यूज़ थी। चले, ये तो ज़्यादा दोस्त इसरार करेंगे तो चांदी के मतलब भी बताएंगे, क्योंकि चांदी में मैं आपको बता दूं कि फटाफट से प्रॉफिट मिलता है, चाहे थोड़ा हो लेकिन फटाफट से मिलता है, एक दिन में मिलता है। और इसके बरक्स अगर बात करें जिनके घर में मैरिज यानी शादी है, देखिए अगर आपके घर में शादी यानी मैरिज है, आज है, कल है, इस वीक में है, आने वाली वीक में है, आने वाली जो है ना जनवरी यानी कि 2024 में है, फरवरी में है, तो फिर आपने 25 दिसंबर के बाद जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप परचेज़ करें या फिर वेट करें। तब मैं आपको मार्केट की मज़ीद एनालिट यानी कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ बता दूंगा कि आपने अभी लेना है या फिर मज़ीद होल्ड करना है। अगर आपकी मैरिज जो है ना इसी वीक में है, तो अगर आपने अभी तक सेल परचेज़ नहीं किया तो फिर किन चीज़ों को देखते हैं करें। ये ना सोचें कि 1000-1500 नीचे आएगा, ये 1000-1500 आपको मज़ीद एक्स्ट्रा प्लस में भी जो है ना देना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केटें आपकी स्टॉक खड़ी हैं। और वैसे भी इस ईयर का लास्ट डे है और लास्ट ईयर है और लास्ट मंथ है। मैंने भी आपको ये कहा कि 25 दिसंबर से पहले अगर आपकी होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, आप जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, तो मार्केट में खामोशी से एग्ज़िट करने के बारे में सोचिएगा। अगर होल्डिंग है तो बिल्कुल 10 पैसे का लॉस भी ना कीजिएगा, लेकिन लॉस करने से पहले अगर आपका माइंड हुआ तो मुझे याद कीजिएगा, एक मरतबा मुझे पूछिएगा। अगर मैं आपको तफसील से बता सकूं, फिर भी अगर आपको मेरी बातों से तसल्ली ना मिले